जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, अभी मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक से देखा कि यहां पे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वे हमें दिखाई दिए। आज संडे का दिन था तो मैं सोचा कि आज संडे के दिन आखिर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जो बच्चे हैं वो संडे के दिन आए हुए हैं स्कूल पे। तो मुझे पता चला कि एक टेस्ट की प्रतियोगिता कराई गई थी और उसके पुरस्कार के लिए यहाँ पे सभी बच्चों को इकट्ठा किया गया था। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी संस्था है जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज की थी, उससे भी हम बात करेंगे। पहले हम बच्चों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनको इस टेस्ट में प्राइज दिया गया। बेनिया, आपका? सोनाक्षी कनौजिया। कहाँ से हैं बेनिया? मिर्ज़ापुर बाजार, कंपोजिट पूर्व माध्यम। तो ये बताइए, इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए थे? 50 क्वेश्चन दिए गए थे। टेस्ट कब हुआ था आप लोगों का? 6 तारीख को। अच्छा, तो प्राइज वगैरह भी दिया गया आप लोगों को? यस सर। फर्स्ट जो आया है उसको साइकिल मिला है, जो सेकंड आया है उसको वॉच मिला है, स्मार्ट वॉच, जो थर्ड आया है उसको बैग मिला है। तो इसमें से किसी को मिला है कोई प्राइज? किसको प्राइज मिला है इसमें? अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियंका प्रजापति। कितने क्वेश्चन सही किए थे बेटा आपने? सर 36 क्वेश्चन। अच्छा, 36 क्वेश्चन। कौन सा रैंक था बेटा आपका? सर कौन सा रैंक आया है इस टेस्ट में जो दी हैं? कितने नंबर पे थी? 7 नंबर पे। अच्छा, 7 नंबर पे आई थी। तो बेटा, कैसा लगा आपको इस टेस्ट को देने के बाद? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बेटा आए थे? कोई क्वेश्चन आपको याद है? यस सर। मानव के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? 206 हड्डियां अच्छा। होते हैं। यस। बेटा ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, वेरी गुड बेटा। और ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंतिका है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे कंपोजिट पूर्व प्राथमिक विद्यालय से मेरे मतलब कि जो मेरे जूनियर और सीनियर वो प्राइज़ पाए, हमको बहुत खुशी हो रही है। बेटा आपको कोई प्राइज नहीं मिला है? नो सर। तो सर मेहनत क्यों नहीं करते बेटा आप लोग? सर हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर हम भी कोशिश करेंगे कि फर्स्ट आएँ। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो प्राइज नहीं पाए हैं वो होपलेस नहीं होंगे, ठीक है? और आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, उसीलिए ये संस्था आपको ये प्रोग्राम रखी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सिस्टम का अभाव है, ठीक है? तो इस वजह से बच्चे क्या है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी संस्थाएं अगर आपका हेल्प कर रही हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे? तो नेक्स्ट टाइम में अगर हम मिलेंगे तो आप सभी लोगों का चेहरा देख लीजिए, कैमरे में कैद हो रहा है, ठीक है? तो आप लोगों का चेहरा कैद हो रहा है, तो आप लोग जब अगली बार मिलेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप सभी के हाथ में एक एक प्राइज हो, ठीक है? रहेगा ना? पक्का? चलिए बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीसी हिंदुस्तान चैनल की तरफ से। तो आइए, यहाँ की जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, जो संस्था के मेंबर्स हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एनजीओ की संस्थाएं हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, पहले तो एबीसी हिंदुस्तान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कोलैबोरेट हुआ है शाइन एनजीओ और प्रतिभा वेलफेयर सोसाइटी। दोनों एनजीओ गांव के अंदर जा कर के, कई गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि प्रतियोगिता होता क्या है। तो हम लोग ऐसे ही गांव के अंदर घुसकर कई 4-5 गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनको हम लोग को हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं और उसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आते हैं और सभी बच्चों को कुछ ना कुछ प्राइजेस देते हैं। मैम, कोई चार्ज भी लगा था रजिस्ट्रेशन का बच्चों का? फॉर्म के चार्जेस थे 50 रुपया, क्योंकि हम लोगों का ये सोचना था कि अगर फ्री में कुछ होगा तो बच्चे उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम लोग 50 रुपीज़ चार्जेस रखे थे फॉर्म का। और इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है शाइन एनजीओ का और उसकी टीम का। बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हैं और काफ़ी हम लोग के साथ 2 बार भी बहुत हेल्प की हैं और कई हम लोग प्रोग्राम किए हैं साथ में। तो ये भी प्रोग्राम है और आगे भी देखेंगे, इसी गाँव में कुछ अच्छा करेंगे।
तो आप साइन एनजीओ से हैं सर? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी दूर आप आके इस प्रतियोगिता को आपने कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद एबीसी हिंदुस्तान का। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आया हुआ था, एक समस्या थी ग्रामीणों की, तो उसको कवर करने के लिए आया था। और जैसे ही मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे। तो मैंने कहा कौन सी योजना आ गई भाई जो संडे के दिन क्लास चला रही है। तो मैं जब यहाँ पे आकर के पता चला तो मुझे ये पता चला कि जो वेलफेयर सोसाइटी है और सर कौन सी एक एनजीओ साइन एनजीओ, साइन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और प्रतिभा वेलफेयर सोसाइटी। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर के एक टेस्ट का प्रतियोगिता कराई थी, तो जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। तो सर क्या क्या प्राइजेज रखे गए थे? देखिए इसमें जो प्रथम पुरस्कार था वो साइकिल था और हम लोगों ने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक जूनियर बच्चों का, एक सीनियर बच्चों का। जो प्रथम जूनियर में था वो स्टडी टेबल, चेयर मिला है, बड़ा सा स्टडी टेबल है और चेयर मिला है। और द्वितीय पुरस्कार में हम लोगों ने घड़ी दिया है और तृतीय पुरस्कार में हम लोगों ने स्कूल बैग किट दिया है। वही सेम चीज़ें जो जूनियर्स है उसमें भी किया गया है। और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं सबको हम लोगों ने एक प्रशस्ति पत्र दिया है, जो इन्होंने मतलब ये कि इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। उसके साथ साथ ढेरों इनाम दिया हम लोगों ने। तो सर ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं आप हमेशा करते रहते हैं क्या? जी सर, देखिए हम लोग का बहुत सारा इनिशिएटिव है। हमारा स्कूल चलता है जहाँ पे बच्चे निःशुल्क में पढ़ते हैं और भी ऐसी महिलाओं को लेकर हम लोग ख्याल करते हैं जहाँ पे माहवारी को लेकर अवेयर करते हैं। तो हम देखिए बच्चों के लिए हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो ये बच्चों से रिलेटेड ये हो गया। तो यहाँ स्कूल कहाँ पे चलता है? स्कूल हमारा मिर्चाइन चौराहे पे चलता है, टिकरिया रोड पे। अच्छा, टिकरिया रोड पे। कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं वहाँ पे? वहाँ पे LKG से 3 तक के बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। अच्छा, LKG से 3 तक। और जो बच्चे हैं जो 4 से और 12 तक के बच्चे हैं उनकी हाँ वो तो फिर उसकी व्यवस्था जितना नहीं हमारी है। कैपेसिटी है, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना ही हम बच्चों को, हम तो चाहेंगे कि कितने बच्चे होंगे अभी लगभग में? 90 बच्चे हैं लगभग। अच्छा, 90 बच्चे हैं। जी। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा ये कि जो ये साइकिल और पढ़ने वाला स्टडी टेबल आप लोग दिए हैं, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चों को पढ़ने के लिए अगर जीएस का प्रतियोगिता कराया गया है तो आप उन्हें कुछ बुकें भी दीजिए। जैसे जीएस के लूसेंट वगैरह की बुक बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, तो वो चीज़ें देंगे तो बच्चे और मोटिवेट भी होंगे और उससे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अगले टेस्ट में आपके दे पाएंगे वो लोग। इसी को लेकर हम लोगों ने एक बुक बैंक खोला है। ये प्रतिभा और साइन एनजीओ ने मिलकर, हमारा जो स्कूल है वहाँ पे बुक बैंक है। देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो असीमित है, हम हर जगह पे हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे संसाधन हैं हम वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो हमारा स्कूल है वहाँ पे बुक बैंक है, वहाँ पे 9 से एबव जितने बच्चे हैं वो आके वहाँ पे SSC, इंजीनियरिंग जो भी किताबें चाहेंगे वहाँ पे अवेलेबल हैं। आके किताबें लें, पढ़ाई करें, फिर जब काम ख़त्म हो जाए या फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाए फिर लाके उस बुक बैंक में रख लें। तो हम ये चाहते हैं कि हर तरह से हमने पूरे बाजुओं खोल कर हम चाहते हैं कि बच्चों की मदद की जाए। तो सर एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट में 10 रुपये 20 रुपये के बहुत सारे पत्रिकाएं बुक्स आते हैं जनरल नॉलेज के, तो सभी बच्चों को देने की कोशिश करिए सर। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। जी, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए जो अगला जो प्रतियोगिता है 8-18 दिसंबर को हो रहा है और उसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 जनवरी को होने वाला है। तो ये जो आपकी बात है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे और हम लोग ज़रूर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे 10 रुपये वाली जो आपने सामान्य ज्ञान की किताब कही है उसको भी हम साथ में देंगे। और भी स्टाफ हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। धन्यवाद। मैम ये जो प्रतियोगिता कराई गई है उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए थे? लगभग 223 बच्चे। अच्छा, 223 बच्चे जी। तो मैम मैं चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है इस बार तो मुझे लगता है ये प्राइवेट स्कूल है, क्यों मैम? प्राइवेट स्कूल है ना? हाँ, ये स्कूल तो प्राइवेट है। मैम मान लीजिए आप लोग फ्री जब निःशुल्क करा ही रहे हैं तो किसी प्राथमिक विद्यालय में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाए तो और बेटर रहेगा। मैम इसके बारे में मैम क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं खुद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ और उम्मीद तो यही थी कि इस बार वहीं कराया जाए, लेकिन चूंकि हमारे वहाँ पूरी संसाधन उपलब्ध नहीं है अभी, तो इस वजह से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ के प्राइवेट स्कूल में करा दिया, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है और उम्मीद है कि अब अगली बार प्राइमरी स्कूल में ही होगा ये। तो मैम आप सभी लोग, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादातर टीचर्स भी हैं। कौन कौन पढ़ाता है इसमें बच्चों को?
आप पढ़ाते हैं मैम, आप पढ़ाती हैं, आप भी पढ़ाती हैं। तो मैम कहना चाहेंगी कि ये बच्चों के भविष्य के लिए जैसे इतना प्रोग्राम्स आप लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, तो बच्चों को मोटिवेट भी कीजिए ताकि आगे चल के वे कुछ भारत के लिए अच्छा कर सकें। इतना प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो मोटिवेशन कुछ स्पीच भी आप लोग दे सकते हैं। जैसा कि मैं जब आया यहाँ पे, तो जब से आया हूँ तब से मतलब किसी भी प्रकार का मोटिवेशन स्पीच बच्चों को नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक बच्चे प्रोत्साहित नहीं होंगे। इनाम भले से ही पाएंगे, ले जा करके घर पे रख देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये पहली बार था तो हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग फील हो। ऐसे इजी रहें ताकि अगली बार उनको जब आदत में आ जाएंगे तो हमें उनको कोई भी चीज़ समझाने या मोटिवेशनल स्पीच देंगे तो उनको समझ में आए। मैम जैसे मेरा कहना ये है कि आप अभी एक ही स्कूल में तो ये प्रोग्राम हमेशा करेंगी नहीं, तो अलग अलग जगहों पे जब प्रोग्राम्स होंगे तो हमेशा मतलब मोटिवेशन उनको हर जगह पे देते रहिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिया जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आ करके। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं वही सोच रहा था कि ये संडे के दिन कौन से बच्चे हैं, कौन सा स्कूल है जो संडे के दिन भी। बात की हम लोगों से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी एनजीओ के सदस्यों को। तो जैसा कि देख रहे हैं साथियों, ये जो एनजीओ के सदस्य थे मैं आप लोगों से मिलवाया, और इसी तरह से अगर सभी जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं सिर्फ अगर पैसा कमाना छोड़ करके थोड़ा सा सामाजिक कार्य भी अगर करने लगें तो देश अपना बहुत ही तरक्की करेगा। तो आप देख रहे हैं साथियों एबीसी हिंदुस्तान, हमारे कैमरामैन जर्नलिस्ट शिवम पाटर के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।